अब हम लोग समझते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन यानी हो जाता है, पोजेसिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम। अब यह समझते हैं पोजेसिव प्रोनाउन किसको कहते हैं। द प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोजेशन इज कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन, यानी जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे मतलब वैसा सर्वनाम, यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जाके एग्जाम्पल के तौर पर दिस बुक इज माइन, यहाँ पर माइन क्या है, माइन जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है। मैंने इसके पहले बताया था जो वो केस, जो मैंने अभी चार्ट दिखाया था केस बाय केस, उसके पहले में क्या था, माइन, माई का क्या था, माई का माइन, वो जो है पोजेसिव प्रोनाउन है। इसीलिए मैंने कहा था वो चार्ट को आप लोगों को ध्यान में रखने के लिए। तो यहाँ पर यूज हो रहा है वही चार्ट का, दिस बुक इज माइन, माइन यानी मेरा होता है, माई का जो होता है वो पोजेसिव प्रोनाउन वो माइन होता है। तो यहाँ पर माइन क्या हो जाएगा, पोजेसिव प्रोनाउन। उसी प्रकार सेकंड एग्जाम्पल में दिया हुआ दीज आर आवर्स, दीज आर आवर्स, इसमें आवर दिया हुआ, तो यहाँ पर आवर्स क्या हो जाएगा, आवर जो हो जाएगा पोजेसिव प्रोनाउन। इसी प्रकार में तीसरा में क्या हो जाएगा, हर्स, इसमें क्या हो जाएगा, योर्स, इसमें हो जाएगा हीज, इसमें हो जाएगा देयर। ये सब क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। अगर पोजेसिव प्रोनाउन के ठीक बाद अगर कोई नाउन प्रयुक्त रहे तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। जैसे कि सपोज जाते हैं यहाँ पर समझते हैं, नाउन के ठीक पहले अगर कोई नाउन के यानी प्रोनाउन के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहे उसे हम लोग पोजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है, यहाँ पर नोट में लिखा हुआ भी है, इनमें सिर्फ हिज एक ऐसा शब्द है जो पोजेसिव प्रोनाउन भी है और पोजेसिव एडजेक्टिव भी है। हिज जो एक ऐसा शब्द है, यानी ऐसा वर्ड है जो पोजेसिव एडजेक्टिव भी है और पोजेसिव प्रोनाउन भी है। अब यह कैसे है, अब यह समझते हैं, हिज का अगर तुरंत बाद नाउन प्रयुक्त रहे तो वो पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर नाउन के ठीक बाद हिज प्रयुक्त रहे तो आप लोग डायरेक्ट समझ जाइएगा कि वह पोजेसिव प्रोनाउन है। अब आप लोगों को पोजेसिव प्रोनाउन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, पोजेसिव प्रोनाउन समझ गए होंगे, यानी जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर क्या अधिकार दिखाने के लिए किया जा रहा है, जैसे दिस बुक इज माइन, यह मेरी किताब है, नहीं तो यह मेरा किताब है। यहाँ पर मेरा क्या अधिकार दिखाने के लिए किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर माइन हो जाएगा, वो माइन क्या हो जाएगा, पोजेसिव प्रोनाउन। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसमें आप समझते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम लोग समझते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसको कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। और समझते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसको कहते हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ के प्रयोग से काम करने का असर खुद करता है, यानी वर्ब कर्ता पर पढ़ना प्रतीत होता है, उन्हें क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में दिया हुआ आई हर्ट माई सेल्फ, इसका अर्थ क्या होगा, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, यानी माई सेल्फ यानी खुद को, यानी स्वयं को चोट पहुंचाया। अगर कोई भी स्वयं को चोट पहुंचाएगा, आई हर्ट माई सेल्फ, तो वो क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का डेफिनेशन हो जाएगा। इसमें माई सेल्फ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि यह खुद को चोट पहुंचा रहा है। अगर कोई जैसे मैंने स्वयं किसी को चोट पहुंचाया, मतलब यह अपने से किसी और को चोट पहुंचाया, तो वह एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। यह मैं अभी आगे बताऊंगा। सेकंड एग्जांपल, वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं, मतलब ये अपने आप को कर सकता है मदद।
इसलिए इसमें आवर सेल्फ क्या हो जाएगा, इसमें आवर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी खुद को यह कर सकता है, यानी यह खुद को स्वयं कर रहा है, कुछ चोट पहुंचा रहा है या खुद को मदद कर सकता है। सेकंड, तीसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसने सी रन हर सेल्फ, उसने अपने आप को बर्बाद किया। क्या वो उसने अपने आप को यानी स्वयं को बर्बाद कर लिया। तो इसमें हर सेल्फ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आप लोगों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के क्लियर हो गया। अगर हर सेल्फ, इच सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ का प्रयोग यानी खुद पर पड़े तो हम लोग उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। आप लोगों को एग्जाम्पल अच्छे से समझ जाना है, तब आप लोगों को माई सेल्फ पर पता लगाना है। ये असर खुद पर पड़ रहा है, इसलिए से यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सब जो है इम्फैटिक प्रोनाउंस भी है, ये आगे बताते हैं। अब हम लोग समझते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन यानी हो जाता है, पोजेसिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम। अब यह समझते हैं पोजेसिव प्रोनाउन किसको कहते हैं। द प्रोनाउन यूज टू शो पोजेशन इज कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन, यानी जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे मतलब वैसा सर्वनाम, यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दिस बुक इज माइन, यहाँ पर माइन क्या है, माइन जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है। मैंने इसके पहले बताया था जो वो केस, जो मैंने अभी चार्ट दिखाया था केस बाय केस, उसके पहले में क्या था, माइन, माई का क्या था, माई का माइन, वो जो है पोजेसिव प्रोनाउन है। इसीलिए मैंने कहा था वो चार्ट को आप लोगों को ध्यान में रखने के लिए। तो यहाँ पर यूज हो रहा वही चार्ट का, दिस बुक इज माइन, माइन यानी मेरा होता है। माई का जो होता है वो पोजेसिव प्रोनाउन, वो माइन होता है। तो यहाँ पर माइन क्या हो जाएगा, पोजेसिव प्रोनाउन। उसी प्रकार सेकंड एग्जाम्पल में दिया हुआ दीज आर आवर्स, इसमें आवर दिया हुआ, तो यहाँ पर आवर्स क्या हो जाएगा, आवर जो हो जाएगा पोजेसिव प्रोनाउन। इसी प्रकार में तीसरा में क्या हो जाएगा, हर्स, इसमें क्या हो जाएगा, योर्स, इसमें हो जाएगा हीज, इसमें हो जाएगा देयर। ये सब क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। अगर पोजेसिव प्रोनाउन के ठीक बाद अगर कोई नाउन प्रयुक्त रहे तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। जैसे कि सपोज जाते हैं यहाँ पर समझते हैं, नाउन के ठीक पहले अगर कोई नाउन के यानी प्रोनाउन के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहे उसे हम लोग पोजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है, यहाँ पर नोट में लिखा हुआ भी है, इनमें सिर्फ हीज एक ऐसा शब्द है जो पोजेसिव प्रोनाउन भी है और पोजेसिव एडजेक्टिव भी है। हीज जो एक ऐसा शब्द है यानी ऐसा वर्ड है जो पोजेसिव एडजेक्टिव भी है और पोजेसिव प्रोनाउन भी है। अब यह कैसे है, अब यह समझते हैं, हीज के अगर तुरंत बाद नाउन प्रयुक्त रहे तो वो पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर नाउन के ठीक बाद हीज प्रयुक्त रहे तो आप लोग डायरेक्ट समझ जाइएगा कि वह पोजेसिव प्रोनाउन है। अब आप लोगों को पोजेसिव प्रोनाउन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, पोजेसिव प्रोनाउन समझ गए होंगे, यानी जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर क्या अधिकार दिखाने के लिए किया जा रहा है, जैसे दिस बुक इज माइन, यह मेरी किताब है, नहीं तो यह मेरा किताब है। यहाँ पर मेरा क्या अधिकार दिखाने के लिए किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर माइन हो जाएगा, वो माइन क्या हो जाएगा, पोजेसिव प्रोनाउन। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसमें अब समझते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम लोग समझते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसको कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। और समझते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसको कहते हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ्स, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ के प्रयोग से काम करने का असर खुद करता है, यानी वर्ब कर्ता पर पढ़ना प्रतीत होता है
उन्हें क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में दिया हुआ आई हर्ट माई सेल्फ। इसका अर्थ क्या होगा, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, यानी माई सेल्फ यानी खुद को, यानी स्वयं को चोट पहुंचाया। अगर कोई भी स्वयं को चोट पहुंचाएगा, आई हर्ट माई सेल्फ, तो वो क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का डेफिनेशन हो जाएगा। इसमें माई सेल्फ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि यह खुद को चोट पहुंचा रहा है। अगर कोई जैसे मैंने स्वयं किसी को चोट पहुंचाया, मतलब यह अपने से किसी और को चोट पहुंचाया, तो वह एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। यह मैं अभी आगे बताऊंगा। सेकंड एग्जांपल, वी कैन हेल्प आवर सेल्फ। हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं, मतलब ये अपने आप को कर सकता है मदद, इसलिए इसमें आवर सेल्फ क्या हो जाएगा, इसमें आवर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी खुद को यह कर सकता है, यानी यह खुद को स्वयं कर रहा है, कुछ चोट पहुंचा रहा है या खुद को मदद कर सकता है। सेकंड, तीसरा एग्जांपल दिया हुआ है, उसने सी रन हर सेल्फ। उसने अपने आप को बर्बाद किया, क्या उसने अपने आप को यानी स्वयं को बर्बाद कर लिया, तो इसमें हर सेल्फ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आप लोगों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के क्लियर हो गया। अगर हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ का प्रयोग यानी खुद पर पड़े, तो हम लोग उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। आप लोगों को एग्जांपल अच्छे से समझ जाना है, तब आप लोगों को माई सेल्फ पर पता लगाना है। ये असर खुद पर पड़ रहा है, इसलिए इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सब जो है एम्फैटिक प्रोनाउंस भी है, ये आगे बताते हैं। अब हम लोग समझते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन का हिंदी क्या हो जाता है, बदलायक सर्वनाम। अब हम लोग ये समझते हैं कि एम्फैटिक प्रोनाउन किसको कहते हैं। एम्फैटिक प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ का प्रयोग किसी वाक्य या नाउन प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है, तब इन्हें एम्फैटिक प्रोनाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं। मैंने जस्ट अभी बताया था कि ये माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये सब जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउंस भी है, लेकिन आपको एग्जांपल यानी सेंटेंस समझना होगा। और खुद यानी स्वयं यानी कर्ता पर असर खुद पड़ेगा, तो वह क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और एम्फैटिक प्रोनाउन यानी स्वयं किसी को चोट पहुंचाएगा, यानी स्वयं से किसी और को चोट पहुंचाएगा, यानी स्वयं किसी को असर पहुंचाएगा, स्वयं किसी और को असर पहुंचाएगा, तो वो क्या एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। एग्जाम्पल में समझते हैं। आई किल द टाइगर माई सेल्फ। मैंने स्वयं यानी खुद बाघ को मारा। इसने स्वयं से किसी और को चोट पहुंचा दिया, इसलिए इसमें माई सेल्फ जो है एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। और वहीं पर यहाँ पर यह सेंटेंस दे देता है, यानी मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, वह जो हो जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ही हिमसेल्फ सेड सो। उसने स्वयं यानी खुद ऐसा कहा। उसने स्वयं ऐसा कहा, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, इसने स्वयं किसी और को ऐसा कहा, इसलिए इसमें हिमसेल्फ क्या हो जाएगा, एम्फैटिक प्रोनाउंस। तो इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही हर सेल्फ लाइक द हिम। सी हर सेल्फ लाइक द हिम। उसने स्वयं उसे पसंद किया, यानी क्या हुआ, जो है स्वयं किसी और को पसंद किया, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, हर सेल्फ एम्फैटिक प्रोनाउंस। तो आप लोगों को यह क्लियर हो गया है। यहाँ पर मैंने नोट में लिखा हूँ, यह भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है माई सेल्फ, आवर सेल्फ इत्यादि में स्पेलिंग पर ध्यान दें। और माई सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सब में आप सभी को ध्यान देना है। सिंगुलर प्रोनाउन के साथ सेल्फ लगता है और प्लूरल प्रोनाउन के साथ सेल्फ लगता है। यहाँ पर माई सेल्फ जो है यह सिंगुलर है। अगर वहीं पर यहाँ पर दे देता माई SELVES, ये क्या हो जाएगा, यह प्लूरल हो जाएगा। सेल्फ का प्लूरल सेंटेंस क्या होता है, सेल्फ्स। आप लोगों को इस पर भी ध्यान देना, वही लिखा हुआ है यहाँ पर। यू का प्रयोग जब एक व्यक्ति के लिए
यू यू का प्रयोग जब एक व्यक्ति के लिए होता है तब योरसेल्फ का प्रयोग जब इनका प्रयोग अनेक व्यक्तियों के लिए किया जाता है। यू का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए होता है, वही योरसेल्फ का प्रयोग क्या होता है, अनेक व्यक्ति के लिए किया जाता है। तब योरसेल्फ का प्रयोग होता है, यहाँ पर योरसेल्फ नहीं, तब योरसेल्फ का प्रयोग हो जाएगा। योरसेल्फ जो ये सिंगुलर है, सिंगुलर का प्लूरल में हम लोग चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, योरसेल्फ्स। आप जानते हैं कि आई, ही, सी, इट सिंगुलर नंबर है, आप लोग जानते ही होंगे। आई, ही, सी, इट ये सब क्या सिंगुलर नंबर है। वी और दे क्या है, प्लूरल नंबर है। यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। यू का क्या है, अगर वही यू का हिंदी क्या होता है, तुम का क्या होता है, तुम अगर दे देगा तो वो क्या हो जाएगा, तुम यानी होता है यू। अगर वही तुम लोग दे देगा, तुम लोग का भी होता है यू जो वो सिंगुलर में भी है और प्लूरल। तुम का क्या होता है इंग्लिश, यू। अगर आपसे कोई पूछता है यू जो है वह सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, ये दोनों है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। तो आप लोगों को यह क्लियर हो गया होगा एम्फैटिक प्रोनाउंस। तो अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन।